हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले 5 ऐसे रास्ते, ऐसे आसान रास्ते, अगर आप इन राह पे चल पड़ोगे तो मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो जाओगे। आपका पैसा पूरी तरीके से डूब जाएगा अगर आप इन 5 रास्तों पे चल रहे हो तो। अल्टीमेटली मोटिव क्या है इस वीडियो का कि अगर आप इन रास्ते पे ऑलरेडी चलना स्टार्ट कर चुके तो रुक जाओ और अपना रास्ता यहाँ पे बदल दो, वरना अगर देखा गया तो इन रास्तों के ऊपर मैक्सिमम लोग चलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मार्केट में 100 लोग हैं तो 99 लोग इसी रास्ते के ऊपर चलते हैं एंड क्या हो जाते हैं, लॉस में। बर्बाद मतलब क्या, लॉस में चले जाते हैं एंड बाद में मतलब मार्केट को वो मुड़कर भी नहीं देखते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इन चीज़ों को आप लोगों ने अवॉइड करना है तो डेफिनेटली आपकी मार्केट की जर्नी बहुत ही अच्छी तरीके से बेटर यहाँ पे हो सकती है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 के साथ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, बट शुरुआत में ही बताना चाहूँगा आखिरी वाला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्डन पॉइंट है। मार्केट के प्रति जो देखने का आपका नज़रिया है शायद से आपके आखिरी पॉइंट के चलते बदल भी सकता है। चलिए अभी फिलहाल तो स्टार्ट कर लेते पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, टिप्स एंड रिकमेंडेशन। बहुत बार मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है कि मार्केट में 2 टाइप की चीज़ें रहती है कि अगर आपको मार्केट से सिर्फ रिटर्न चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड का ऑप्शन हमेशा के लिए अवेलेबल रहता है। आप जाओ म्यूचुअल फंड में पैसा रखो, वो आपका पैसा क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो भी करेंगे। दूसरा क्या रहता है कि आपको खुद से सीखना है। जब आपको खुद से सीखना है तो फिर आप टिप्स एंड रिकमेंडेशन के पीछे क्यों भाग रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें मार्केट सीखना है, और नीचे कमेंट सेक्शन में बार बार इसी चीज़ का जिक्र करते रहते हैं, सर अच्छा स्टॉक बता दो, बाइंग लेवल बता दो। दोस्तों याद रखिए, अगर आपको खुद से मार्केट सीखना है तो ये बाइंग लेवल के मतलब बोलते हैं ना कि खुद से आप लोगों ने इन चीज़ें सीखनी चाहिए। दूसरा कोई बाइंग लेवल बता रहा है उसके चक्कर में फंसना नहीं चाहिए। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली बाइंग लेवल, एग्जैक्टली सेलिंग लेवल, ये किसी को भी पता नहीं होता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो बाय करने के बाद स्टॉक 30-40% गिरा हुआ है, राइट। अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी को भी ऐसा ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि ये देखो ये बाइंग लेवल बता रहा है मतलब उसको बहुत कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। रैंडमली कोई कुछ भी बोल देता है। तो अल्टीमेटली बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपको मार्केट खुद से सीखना है तो ये टिप्स एंड रिकमेंडेशन का चक्कर आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके तो आप क्या कर सकते हो, खुद सीख सकते हो। कुछ मिस्टेक करोगे तो वो इंप्रूव करोगे तो आप डेफिनेटली आपकी जो सक्सेस पाथ है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंटेन हो जाएगी। ये पॉइंट नंबर 1 है, इसको याद रखना। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट पार्ट रहता है, पेनी स्टॉक्स। बहुत बार मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा चुका हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक्स के राह के ऊपर चल पड़े हो तो आखिर में जाके आप बर्बाद ही यहाँ पे होने वाले हो। इनिशियल स्टेज में शुरुआत में अच्छा लगता है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़े बहुत रिटर्न्स बनते हैं। बट याद रखिए, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो फिर आपको पेनी स्टॉक का साथ छोड़ना पड़ेगा, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पकड़ने पड़ेंगे। मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर है, मार्केट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, मार्केट में LIC है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, ये सभी के सभी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स की तलाश करते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर एंड ऑपरेटर्स ये हमेशा पेनी स्टॉक में आते हैं। ऑपरेटर को भी पेनी स्टॉक में इंटरेस्ट वैसा नहीं रहता है, बट रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे है ना कोई बकरा चाहिए, तो उसके चलते वो पैसा कमा लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप पेनी स्टॉक के राह के ऊपर यहाँ पे चल रहे हो बहुत ज़्यादा, मतलब बार बार आप पेनी स्टॉक को ही स्टडी कर रहे हो, देखिए पेनी स्टॉक में जाना कोई गलत बात नहीं, लर्निंग के लिए आप जा सकते हो। मैं खुद आपको कुछ पेनी स्टॉक लर्निंग के लिए भी देता हूँ, बट अगर आप उनको अर्निंग के लिए पूरा पोर्टफोलियो पेनी स्टॉक से रिलेटेड ही भरा पड़ा हुआ है अल्टीमेटली आपकी जर्नी बहुत खतरे में। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जाके आप मार्केट को छोड़ दोगे फ्रस्ट्रेशन के चलते। तो ये बात आप लोगों को पता यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो पेनी स्टॉक का ये जो रास्ता है, जितना जल्द से जल्द हो सके इसको छोड़ देना, अच्छा फंडामेंटली क्वालिटी स्टॉक्स की ओर यहाँ पे बढ़ लेना। वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि कितने अच्छे खासे रिटर्न्स आपको जेन्युइनली यहाँ पे मिलते हैं। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जाने से पहले यहाँ पे जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेक्चर है मेरे साइड से ही मिल जाएंगे। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो ये सारे वीडियो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। चलिए आते हैं वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पॉइंट नंबर
3 के साथ। पॉइंट नंबर 3, अभी हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग सीरियस पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे। एंड वो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न यहाँ पे मैंने ओपन किया है। ये वही स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पे 2018 में मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था। मैं कभी रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये जो चैनल मैंने ओपन किए हैं आपको मार्केट सिखाने के लिए किए। जो खुद से सीखना चाहते हैं इस वीडियो को देख सकते हो, खुद को इंप्रूव कर सकते हो, अच्छी पॉइंट्स जो लगते हो उसको नोट करके आगे बढ़ सकते हो। सो 2018 में मैंने इसी स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाया था। एंड जैसे वीडियो यहाँ पे बनाया था स्टॉक थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा था, देन मार्केट में कभी ना कभी गिरावट आ जाती है, तो ये स्टॉक 60% गिरा था, राइट। सो 60% जैसे ही गिरा तो हर कोई यहाँ पे एग्जिट करने की बात कर रहा था, स्टॉक खराब है। एंड देन वही से स्टॉक दोस्तों हम लोग को बाद में 1000% से ज़्यादा के रिटर्न दे दिया। सो ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये कहानी मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब स्टॉक कोई भी अच्छा करने लग जाता है, जब वो टॉप लेवल पे आता है तो रिटेल इन्वेस्टर की भीड़ आ जाती है। सो अगर आप भी इसी रास्ते के ऊपर चल पड़ रहे हो कि यहाँ पे जब कोई स्टॉक भागेगा, कोई स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा, कोई स्टॉक 2 से 3 से 4 से 10 गुना हो जाएगा, तब मैं उसमें एंट्री करूँगा, ऐसे रास्ते पे अगर आप चलोगे तो बहुत ही मुश्किल है दोस्तों आपका मार्केट में यहाँ पे टिकना और अच्छे रिटर्न्स बार बार कमाना। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जब स्टॉक नीचे जा रहा था हर किसी ने एग्जिट कर लिया, और जब स्टॉक वापस भाग रहा था तो यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेवल पे अभी एंट्री करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो एटीट्यूड है मार्केट के प्रति दोस्तों बहुत ही गलत है। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि प्राइस अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। प्राइस की अगर हम लोग बात करें, शेयर प्राइस की भी, कोई 100 का है, कोई 200 का है, कोई 1000 का है, कोई 10,000 का है, वो भी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। एक ही टारगेट आपका होना चाहिए, क्या? यस, कंपनी का बिजनेस। आपने जो भी डिसीजन लेना है वो कंपनी के बिजनेस को देखकर यहाँ पे लेना होता है। बट मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक नीचे जा रहा है तो वो घटिया स्टॉक हो गया, कोई भी स्टॉक बढ़ रहा है तो चलिए अभी वो बढ़िया है उसमें एंटर कर लेंगे, फिर वो स्टॉक ऊपर से कभी करेक्ट हो जाएगा, वापस 40-50% नीचे आ जाएगा तो वापस उसमें से एग्जिट कर लेंगे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस राह के ऊपर चल पड़ रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप मार्केट से अच्छा पैसा नहीं जनरेट कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि IEX की बात करें, IRCTC की बात करें, कमाल के स्टॉक है ये। बट जब ये स्टॉक नहीं चल रहे थे मतलब जब बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस था, किसी को इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि किसी ने उनके बिजनेसेस को देखा ही नहीं था। एंड बाद में हर कोई उस स्टॉक में इसलिए एंटर कर रहा था क्योंकि वो रोज हरे हरे चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनाते, ऊपर जा रहा था, लंबे लंबे हम लोग को हरे चार्ट पैटर्न, मतलब वो ग्रीन स्टिक्स हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, ग्रीन बार बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, कैंडल स्टिक की बात करें तो इसलिए वो एंटर कर रहे थे। सो ये वाला जो मार्केट के प्रति देखने का जो नज़रिया है वो बहुत ही ख़राब नज़रिया है। इसके चलते आपकी ग्रोथ नहीं होगी, राइट। कोई भी स्टॉक भागेगा तो कमेंट सेक्शन भर जाता है, ऐसे ऐसे स्टॉक की मुझे नाम भी नहीं पता होते, सर ये स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ क्या? मुझे पता होता है वो स्टॉक क्या रहता है, मैं जाके सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ कि उस स्टॉक में अपर सर्किट लगा है, 20% का सर्किट लगा है, मतलब तेज़ी देख के हम क्या हो जाते हैं उस स्टॉक के प्रति खींच लेते हैं खुद को। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ें बता चुका हूँ। अगर आप ऐसा बार बार यहाँ पे करोगे तो मार्केट में टिकना आप लोगों का बहुत ही मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4, बट उसके ऊपर जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, आपका लाइक मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ा देता है। सो पॉइंट नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, इसके पहले भी मैं बहुत बार बता चुका, बट बहुत सारे लोग फिर भी नहीं मानते हैं। लोन दोस्तों, लोन मार्केट में पैसा लोन लेकर लगाना ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आप बुरी तरीके से यहाँ पे फंस जाओगे। सर यहाँ पे मार्केट के प्रति बहुत नॉलेज अच्छा खासा आ चुका है, ब्लू चिप स्टॉक के बारे में सब कुछ मुझे पता चल चुका है, कंपनी के मैं नंबर्स भी पढ़ चुका हूँ, अभी मुझे एक्सपीरियंस आ चुका है, 5 साल हो चुके हैं सर। एंड मैं आपके चैनल को रेगुलरली देखता हूँ, अभी मार्केट आता है मुझे लोन लेता हूँ। नहीं दोस्तों, आप कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, लोन लेके पैसा नहीं लगाना है। मार्केट ये अनसर्टन है, किसी को भी नहीं पता, मार्केट यहाँ से 50% भी गिर सकता है या फिर मार्केट यहीं पे बॉटम होके ऊपर भी भाग सकता है। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, अगेन कहना चाहूँगा, ये लोन का चक्कर बहुत डेंजरस रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लोन के चक्कर में मतलब यहाँ पे उन्होंने मतलब ज़िंदगी तबाह कर ली है मार्केट के प्रति अगर मैं बात करूँ तो। सो बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं करने में, ये पॉइंट को इसलिए इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में डेली जितने भी कमेंट आते हैं उसमें से 1-2 कमेंट तो इसके प्रति रहते ही रहते हैं। प्लीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आपके पास पूंजी नहीं है, आप बिल्कुल भी जितना होल्ड मतलब लगाया हुआ है पैसा होल्ड कीजिए शांति से। बट ये बोरो करके पैसा लगाना, अपनी FD तोड़ के पैसा लगाना, PPF तोड़ के पैसा लगाना, या फिर अपने पेरेंट्स के जो सेविंग्स है वो ब्रेक करके पैसा लगाना मार्केट में, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप लोगों का पैसा यहाँ पे बर्बाद भी हो सकता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ज़रूर नोट कर लेना। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी ये जो आखिरी के 2 पॉइंट्स है इसके ऊपर थोड़ा हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। सो यहाँ पे मार्केट में आपको पता है इन्वेस्टमेंट रहता है, FNO रहता है एंड इंट्राडे रहता है। मैक्सिमम लोग दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे एंड FNO के और यहाँ पे आकर्षित होते हुए देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिटर्न्स
फटाफट मिलते हैं सर, फटाफट डेली बेसिस के ऊपर ही। क्या इन्वेस्टमेंट है, 2-2 3-3 साल रुकना पड़ता है, 5-5 साल रुकना पड़ता है, इससे अच्छा हम लोग यहीं पे चले जाएंगे। तो दोस्तों अगेन आपका जो अप्रोच है, देखिए इंट्राडे एफएनओ ये कोई गलत बात नहीं है, यहाँ पे जो सक्सेस रेशियो है वो कम है, बट जो देखने का आपका नज़रिया है कि आप सिर्फ क्यों जा रहे हैं यहाँ पे कि फटाफट रिटर्न्स मिलेंगे मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा, तो वो बहुत ही गलत बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ पे इन मतलब बोलते हैं ना, उनका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, वो यहाँ पे इसलिए जाना चाहते कि फास्ट रिटर्न बनते, दैट्स इट, मैं इसलिए यहाँ पे जाना चाहता हूँ। एंड अगर इसके लिए अगर आप जाओगे तो आप फंसोगे। एंड बहुत सारे लोग बिना लर्निंग के इस चीज़ों को यहाँ पे टच करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जल्द से जल्द यहाँ पे कंगाल हो सकते हो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें रहती है जो आपका पैसा मतलब बहुत ही सिंपल सा गणित है, जो जहाँ पे आप लोगों को रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे लॉस भी आपको सबसे ज़्यादा हो सकता है, राइट, आपका पूरा कैपिटल भी उड़ सकता है। तो ये बातें हम लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग फास्ट रिटर्न्स कमाने के चक्कर में एक एक दिन में बड़े बड़े पोजीशंस बना लेते हैं और हमेशा के लिए अपना कैपिटल वाइप आउट कर लेते हैं, बिना स्टॉप लॉस के काम कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पे छोटा मोटा यहाँ पे बात बोल रहा था। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। सो बिल्कुल भी इन चीज़ों को यहाँ पे नहीं करना है, वरना अगर आप ये करोगे तो आप लिटरली मतलब बहुत ही बड़ी मुसीबत में यहाँ पे फंस सकते हो। इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा। एंड दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आखिरी पॉइंट, यस गोल्डन पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा सा मतलब आपका अप्रोच कैसा है मार्केट के प्रति, इससे रिलेटेड ये पॉइंट है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक मार्केट को सिर्फ अगर आप यहाँ पे पैसे के प्रति यहाँ पे देख रहे हो तो थोड़ा यहाँ पे मुझे पर्सनली ये बात थोड़ी सी गलत यहाँ पे लगती है। मतलब देखिए मार्केट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी फील्ड अगर आप देखोगे ना दोस्तों, हर एक फील्ड में पैसा है। आप कोई भी फील्ड उठाकर देख लेना, कौन से ऐसे फील्ड है जिसमें पैसा नहीं है। सो मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे लर्निंग के लिए आप लोगों का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है। अगर आपको इंटरेस्ट है मार्केट में, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं सर क्या मार्केट को एज अ करियर बनाया जा सकता है। अगर आपको करियर बनाना है मार्केट को तो आपका लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए। आपका जो बोलते हैं ना प्रायोरिटी जो रहेगा वो पैसा नहीं होना चाहिए, पहले आप लोगों ने मार्केट सीखने के प्रति बोलते हैं ना इंटरेस्ट होना चाहिए आप लोगों को। जैसे मैं बार बार आपको क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ, देखिए विराट कोहली पैसे के लिए बैटिंग नहीं करता है, उसको क्रिकेट पसंद है, पैसा बाय डिफ़ॉल्ट उसको मिलता है। फुटबॉल की बात करेंगे तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, मेसी रोनाल्डो जैसे बड़े बड़े नाम है, वो इसीलिए नहीं फुटबॉल खेलते कि उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, वो उनको खेलने में मज़ा आता है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट के प्रति आपको वो काम करने में मज़ा आना चाहिए, वो लर्निंग के लिए मज़ा आना चाहिए। जिस दिन आपको मार्केट में मज़ा आ जाएगा सो बाय डिफ़ॉल्ट ये पैसा तो आप लोगों को यहाँ पे आ ही जाएगा। वरना क्या हो जाएगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, एक पॉइंट के बाद आप पक जाओगे मार्केट में कि मज़ा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं बन रहा है करके, राइट। तो ये जो एटीट्यूड है ना दोस्तों मार्केट के प्रति, ये इस तरीके का यहाँ पे होना चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ यही देखेंगे कि नहीं पैसा कब बन रहा है कब बन रहा है, रोज़ पोर्टफोलियो लोग इसीलिए देखते हैं क्योंकि उनका प्रायोरिटी क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा रहता है। सिर्फ पैसा रहेगा ना दोस्तों तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी। आपको मार्केट सीखने में मज़ा आना चाहिए, राइट। आप देख सकते हो ये जो मैं चैनल यहाँ पे चला रहा हूँ 4 साल से चला रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोनों चैनल की, क्यों, क्योंकि थोड़ा मज़ा आता है मार्केट के बारे में अगर मैं बात करूँ, राइट। एंड अगर आपको चाहिए तो मैं और भी सारे वीडियोज़ यहाँ पे बना सकता हूँ। सो यही बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है वो मार्केट के प्रति इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा कैसे रहता है मार्केट, राइट। उसी से रिलेटेड और भी क्या क्या हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं, ये चीज़ें सर्च करने में यहाँ पे मज़ा यहाँ पे आना चाहिए। बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश यहाँ पे होनी चाहिए, तब जाके आप लोगों के जो दाव रहेंगे इन्वेस्टमेंट के प्रति की बात करें या फिर ट्रेडिंग या फिर कोई भी चीज़ की बात करें, वो आप लोगों को मैक्सिमम सही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ये इस रास्ते के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे चलना है। बहुत सारे लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, सर यहाँ पे हम लोगों ने पैसा लगा दिया, यहाँ पे इतना इतना पैसा इन्वेस्ट किया, बताओ सर कितना टाइम लगेगा मेरा पैसा 100 गुना होने में। तो ये जो एटीट्यूड है वो बहुत ही गलत है, ये किसी को भी नहीं पता है। ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है कि इतना पैसा लगा दिया और कितने टाइम पे यहाँ पे बन जाएगा। सो अगर आप ये अप्रोच लेकर चलोगे ना दोस्तों तो फिर आप लंबी पारी नहीं खेल पाओगे। बहुत सारे लोग आते हैं मार्केट में, कुछ सालों तक टिके रहते हैं और बाद में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मोटिव एक ही रहता है कि बस कैसे ना कैसे करके पैसा यहाँ पे कुछ गुना यहाँ पे हो जाए। लर्निंग का कोई एटीट्यूड नहीं, राइट। एंड ऐसे ही मैक्सिमम लोग कहाँ पे खींचे चले जाते हैं, इसलिए क्रिप्टो करेंसी में खींचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैक्सिमम पैसा कमाना है, इसलिए वो किधर भी पैसा लगाते हैं। एंड ऐसे ही लोगों को पॉन्जी स्कीम वाले पकड़ लेते हैं कि अरे मार्केट में क्या 5, 10, 15, 20 साल इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, यहाँ पे आ जाओ 21 दिन में पैसा डबल
होता है कि नहीं, पॉन्जी स्कीम, फेक स्कीम वाले जो रहते हैं और बाद में उनका रिजल्ट क्या निकल के आता है आपको भी पता है। तो ये जो रास्ता है दोस्तों, ये बहुत ही घातक रास्ता है। अगर आप इस तरीके से यहाँ पे इस रास्ते के ऊपर चल पड़ोगे तो आप मार्केट को भी कभी ना कभी छोड़ दोगे और दूसरे कहाँ पे मुझे फास्ट रिटर्न मिलेगा ऐसे जगह पे आप लोग इन्वेस्ट करना यहाँ पे स्टार्ट करोगे एंड वहाँ पे पैसा आप लोगों का पूरी तरीके से डूबने के भी चांसेस बनते हैं। सो ये आखिरी वाला पॉइंट भी था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट के प्रति लर्निंग वाला एटीट्यूड रखिए, बहुत मज़ा आ जाएगा एंड उसके बाद पैसा आप लोगों को ऑटोमेटिकली बनना भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी, 5 रास्ते तो मैंने यहाँ पे बोले, 5+1 भी आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो, 6 रास्ते। सो इन रास्ते के ऊपर अगर आप चल रहे हो दोस्तों तो मैं अगेन कहना चाहूँगा इनको अवॉइड कर दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई यहाँ पे जब मार्केट में एंटर करता है तो इन रास्ते के ऊपर नहीं चलता है, हर किसी ने इन रास्ते के ऊपर चला है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जिस वक्त हम लोग को पता चल जाता है कि ये हमसे ये गलती हो रही है तो इमीडिएटली रुकना भी हम लोग को वहाँ पे आना चाहिए। सो जितनी भी बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना एंड दूसरा एक चैनल है SMKC करके, इसको भी फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।